राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ मैं आप सभी को बताती हूँ। मैं पहले ना मैंने ये इसमें चावल रात के रखे हुए हैं तो मैं इनको सूंघ रही थी। मैंने कहा देखें ख़राब तो नहीं हो गए, बट ख़राब नहीं है, मौसम ठीक है आजकल, मतलब ऐसा नहीं है। और रात में बनाए थे मैंने, वैसे सुबह के होते तो ख़राब भी हो जाते, रात के बनाए थे तो नहीं ख़राब हुए। तो मैंने कल लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई थी, दोपहर में मैंने फिर बनाई नहीं, मतलब चावल नहीं बनाए थे। और कल हम कहीं चले गए थे तो वहाँ पे थोड़ा बच्चों ने चटर पटर सा खा लिया था। तो फिर ये सिटी पीऊ बोली कि मम्मा चावल बना लो, और थोड़ा सा लेट भी हो गया था, हमें 9:30 हो गया था। तो फिर मैंने कहा रोटी अब रहने ही दो, अब चावल ही बना लेते हैं। दोपहर में भी बच्चों ने बस वही रोटी खाई, फिर वही सब्जी के साथ रोटी खाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने चावल बना लिए थे। तो ख़राब नहीं हुए, मैं बस उसी को देख रही थी। तो मैं फ्रिज में उठा के अब इनको रख दूँगी। तो मैंने यहाँ मैं आपको दिखा रही कि दो बार मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये अभी थोड़ी सी भिंडी रखी हुई है, एक बार मैं बना चुकी हूँ सुबह। वो क्यों, और यहाँ पे ये देखो बोतल खुल ही नहीं रही, इसका ढक्कन ही खुल नहीं रहा। वैसे इतनी जल्दी खुल जाता है, अलपट के पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब इतना टाइम ले लिया था इस बोतल ने कि मुझे वीडियो कट भी करनी पड़ी। मैंने कहा अगर अभी मैंने वीडियो ऑन रखी तो ये चलती ही रहेगी। आधा घंटा तो ले ही लिया था इस बोतल ने, कम नहीं, आधा घंटा तो नहीं, कब 20 मिनट तो लग ही गए होंगे। तो कल मंगलवार था तो ऑयल मैंने मंगाया नहीं, मुझे भी याद नहीं रही। मेरी काफ़ी दिन से 4-5 दिन से तो मेरी तबीयत ही ऐसी ढीली ढीली चल रही है। तो बस फिर थोड़ा सा ऑयल था, मतलब 2-3 चम्मच थे, तो उसमें मैंने सिस्टी के लिए थोड़ी सी सब्जी छौंक दी थी। बाकी मैंने बचा ली थी भिंडी। मैंने कहा चलो अब जब ये छोड़ने जाएंगे सिस्टी को तो वहाँ से ऑयल की बोतल मैं मंगा लूँगी। तो बस मैंने वही मंगाई थी। तो बस मैं खुल नहीं रही थी, और वैसे मैं बोल भी देती इनसे कि खोल दो, तो ये कर रहे थे पूजा। तो मुझे था कि चलो इनको पूजा ही कर लेने दो, डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि होता है ना कि जेंट्स लोगों के पास सुबह टाइम भी नहीं होता है, अगर उनसे ये काम कह दो कि ये ढक्कन खोल दो वो, तो उनको गुस्सा ही आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने हींग और मेथी निकाल ली है, तो बस इसका मैं तड़का लगाऊंगी। हींग मेथी का, लहसुन का भी लगा लो, भिंडी में अच्छा होता है, बट मैंने डाला नहीं। मुझे थोड़ी भिंडी सी कम लग रही थी तो मैंने कहा एक प्याज का गट्टा भी लाओ, इसमें ही डाल देती हूँ। तो मैंने फिर प्याज भूना नहीं, मैंने ऐसे ही भिंडी के ऊपर ही पतला पतला सा काट दिया। लेकिन अच्छी बनी थी भिंडी, बढ़िया बनी थी। इस तरीके से भी आप लोग ट्राई करना, मतलब भिंडी के साथ में ही प्याज डालना, अच्छी बनी थी। मतलब मैंने तो पहली बार ट्राई की, बट बहुत अच्छी लगी थी सब्जी। तो भगवान की होती भी है, और मुझे भी लग रहा था कि चलो सुबह के टाइम ही हो जाए पूजा, क्योंकि फिर चिंता सी रहती है कि देखो मेरे भगवान ऐसे ही बैठे हैं, भगवान ऐसे ही बैठे हैं, उन्हें पानी भी नहीं। अब बच्चे छोटे छोटे हैं, मतलब छोटे क्या हैं, वो सृष्टि स्कूल चली गई और पीहू इतना अभी पूजा वगैरह का इतना कुछ कर नहीं पाती है। तो फिर मैं वो हो जाती हूँ, तो इसलिए ये पूजा कर रहे थे तो इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा चलो भगवान को दीपक है और प्रसाद वगैरह तो चढ़ा देंगे, जितना कर देंगे उतना ही ठीक है। और बस वैसे तो चलो कुछ नहीं, बस ये है कि हाँ अपने बाकी के सारे काम हो रहे थे और एक भगवान का मंदिर सुबह वो रहे ना, तो फिर थोड़ा सा एक घर में एक रौनक सी नहीं लगती है। सुबह दीपक वगैरह लग जाए, या वैसे मैं ही पूजा करती हूँ, तो मैं ये है कि घर के सारे काम निपटा लूँ, 10, 10:30, 11, कभी 11:30 भी, कभी 12 भी बज जाता है, बट मैं पूजा अपना पूरा करती हूँ। तो एक घर में एक पॉजिटिव सी वाइब सी रहती है, और पूजा पाठ ना हो ना तो एक अजीब सा ही महसूस होता रहता है। तो मुझे बहुत बेचैनी सी होती है अगर मंदिर में दीपक वगैरह ना लगे। तो बस मैं ये वही कर रहे थे, तो मैंने इसलिए इनसे कहा नहीं। इतनी बची, मतलब इनको तो मिल ही नहीं पाई। ये रात कल भी खाना खा के आए थे, तो जो मैंने दोपहर में बनाई थी पनीर दही वाली, हम लोग सोच रहे थे चलो तुम्हारे लिए निकाल के रखते हैं वो शाम तक। फिर तुमने जब कहा कि हम आ नहीं रहे, अब आएंगे लेकिन खाना खा के आएंगे, फिर उन्होंने कहा चलो अब खा ही लो, जितनी बचेगी उतनी उठा के रख देंगे न, टेस्ट के लिए फिर भी बच गई। पनीर दही वाली वही तो बनाया था, कल वाला पनीर। तो इतनी बची, टेस्ट करके बताइए कैसी बनी थी। फिर सब्जी ने तो खूब खाई है। कैसी बनी सब्जी, खा के बता। भिंडी देखो ये बनी, प्याज। तो मैं इनके लिए थोड़ी सी मोटी रोटी बना देती हूँ, ताकि ये, क्योंकि ये 2 ही रोटी खा के जाते हैं। पतली बना दो तो 2 रोटी खानी, और मोटी बना दो तो 2 रोटी खानी। तो थोड़ा है नाश्ता ना, थोड़ा हैवी हो जाएगा। सब्जी कैसी बनी ये वाली बताओ। मस्त, बढ़िया बनी। तो
इनको सब्जी बहुत अच्छी लगी है और इन्होंने एक रोटी इसी सब्जी से खा ली है। ज़्यादा नहीं थी, 2 पीस थे और थोड़ा सा तरी थी, तो इनको बहुत अच्छी लगी है। तो मैं किसी दिन बनाऊंगी और संडे को बनाऊंगी, जब ये घर पे जैसे संडे वगैरह रहते हैं ना, संडे को बनाऊंगी इनके लिए और थोड़ी और अच्छी से बनाऊंगी। ये तो मैंने जो भी था मेरे पास बस उसी तरीके से बना दी थी मैंने। वैसे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं ये दही वाली पनीर में, बट मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी हिसाब से बना दी। तो ये बस खाना खा के निकल गए और सुबह के टाइम मुझे ये लग रहा था कि मेरे से काम होगा नहीं, मेरा यही रहता है रोज़ कि आज मुझसे नहीं होगा, पता नहीं मैं क्या दोपहर में बनाऊंगी, क्या सुबह में नाश्ता इनको बना पाऊंगी, किसी चीज़ को स्कूल भेज पाऊंगी कि नहीं। बट मेरे सारे धीरे धीरे करके काम हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं ना बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और मेरी आदत भी है कि जैसे मैं बीमार पड़ जाऊँ और कोई सामने हो और उसको मैं काम करते हुए देखूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मैं जितनी जल्दी ठीक हो जाऊँ और मैं भी इसकी तरह खूब काम करूं दौड़ दौड़ के, मुझे ऐसा फील होता है। और मेरी आदत भी है मुझे, और जैसे कोई चीज़ की कमी हो तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं खलती है, बट अगर कोई बीमार पड़ जाए घर में तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो हमेशा मैं इसके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ तो यही कहती हूँ कि मुझे भले ही कुछ मत देना बट सब स्वस्थ रहें। तो मुझे ना बहुत